जय हिंद मेरे सम्मानित एनआरएच डेट के शिक्षक साथियों, तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश में यानी यूपी डेट में एनआरएच डेट को लेकर एक बड़ी ही तथ्यात्मक बातों के साथ। और साथ ही साथ कह दूँ साथियों की वह हर एक प्रत्येक चीज़ें जो कहीं ना कहीं मुझे प्राप्त होती है, जिस पर मैं विचार विमर्श करता हूँ और मुझे लगता है कि नहीं यह चीज़ें मुझे आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए, तो मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ आप लोगों के साथ रखता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी आप ही लोगों के परिवार का हिस्सा हूँ। तो बिल्कुल शिक्षक साथियों, ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी बिंदुओं पे मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं जो कहीं न कहीं यह इशारा करती हैं कि एनआरएच डेट को उत्तर प्रदेश में मान्य क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि सारी चीज़ें व्यवस्थित है। फिर भी एनआरएच डेट को उत्तर प्रदेश में क्यों उलझाया जा रहा है, क्यों 2 सालों से अभी भी किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचाया जा रहा है। और साथ ही साथ हाई कोर्ट की तरफ से अभी हमारे जो केस हुई है, स्पेशली 2 सालों से चल भी रही है, उसके संबंध में किसी तरह के फैसले नहीं सुनाए गए हैं। तो स्पेशली ऑफिशियली मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और साथ ही साथ कह दो शिक्षक साथियों कि अब कहीं ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में यूपी टेट क्या ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे में जो सबसे बड़ी चीज़ें निकल के आती हैं वो ये है कि हमें इस बार के यूपी टेट 2021 में सम्मिलित होना है। उसके लिए हमें जो भी कुछ करना होगा वो हम करेंगे। तो बेसिकली इस छोटी सी वीडियो में मैं कुछ तथ्यात्मक बातें आप लोगों के साथ रखने वाला हूं, जो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि हम लोग को उलझाया जा रहा है, हम लोग को यूपी टेट और आगे आगे आने वाली जो भी तमाम शिक्षक भर्तियां हैं उसे दूर रखने की कोशिश की जा रही है। फिर भी शिक्षक साथियों, हम लोग को हताश निराश नहीं होना है। बिल्कुल हम लोगों ने अब तक जो अपने जुनून का परिचय दिया है, आगे भी उसी को बरकरार रखते हुए मान्यता की सफलता रूपी सीढ़ी भी चढ़नी है। तो चलिए आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। जो तथ्यात्मक चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और कह दूं शिक्षक साथियों कि आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे भी मार्गदर्शन मिलता है, मैं भी चीजों को उचित रूप से और भी अच्छे करके आप लोगों के साथ शेयर कर पाता हूं। तो देखिए शिक्षक साथियों, जैसे ही आप यूपी टेट 2021 नोटिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, मैंने ये सरकारीजल्द.com से डाउनलोड किया है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो एक खास बात है जिस पे मैंने काफ़ी सोच विचार किया, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आप लोगों के साथ इन चीज़ों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें कहीं न कहीं हमारी मान्यता को, हमारी मजबूती को प्रदर्शित करती हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, पॉइंट नंबर 2 में आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। जैसे आप एलिजिबिलिटी डाउनलोड करेंगे तो इसको मैं पढ़ता हूँ, फिर सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट करता हूँ। तो देखिए, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित। जैसे शिक्षक साथियों, यहाँ पे जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, ये दूरस्थ शिक्षा यानी ओडीएल मूड, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्नातक शिक्षा मित्रों का द्विवर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले उत्तीर्ण, यानी कि देखिए बात यह है शिक्षक साथियों कि उत्तर प्रदेश में जब प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, यानी यह तो कार्यक्रम पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे था, लेकिन स्पेशली मैं यहाँ उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ के जो शिक्षा मित्र थे उन्हें भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया, यानी ओडीएल मूड से ही उन्हें प्रशिक्षित किया गया। और ओडीएल मूड या फिर दूरस्थ शिक्षा का मतलब ये होता है साथियों कि आप अपने कार्यभार को संभालते हुए उस डिग्री को या फिर उस डिप्लोमा को प्राप्त कर सकते हैं, और आगे आने वाले समय में बिल्कुल मान होगा। तो ठीक इसी तर्ज पे एनआरएच डिलीट भी कराया गया था, बिल्कुल मानव संसाधन जो मंत्रालय है उसी की देखरेख में प्रकाश जावड़ेकर जो सर थे, उन्होंने इस जो मुहिम को आगे बढ़ाया था। और कहीं न कहीं लोकसभा, विधानसभा में, चारडी सिटी से हर एक जगह से हरी झंडी मिलने के बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस जो योजना है इसको चलाया गया था। लगभग पूरे देश से 14 से 15 लाख बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित अध्यापकों ने इस कोर्स को अटेंड किया, और बिल्कुल उसी के माध्यम से उन्होंने डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त किया, और साथ साथ उनकी जो नौकरी है वो सेफ है। तो ऐसे में बहुत से ऐसे प्रदेश है जहाँ पे तो मान्यता मिल गई है, ये चाहे वो संघर्ष करके मिला हो या फिर आसानी से मिल गया हो, तो वो बात अलग है। लेकिन शिक्षक साथियों, मेन जो इस समय जो मेन मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में एनआरएच डिलीट को मान्य नहीं किया जा रहा है, चूंकि ये एलिजिबिलिटी जो यूपी टेट 2021 की है वो ऑफिशियली है। तो बिल्कुल देखिए, दूरस्थ शिक्षा हमारा एक एनआरएच डिलीट भी उसका बिल्कुल जीता जागता प्रमाण है, क्योंकि एनआरएच डिलीट एक बड़ी संस्था है और सरकारी संस्था है। इसे लेकर किसी भी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारा जो कोर्स है शिक्षक साथियों, हम सभी को पता है, ये कहने की बात नहीं कि पूर्ण रूप से वैध है, बिल्कुल 2 साल का हमारा कोर्स है। और देखा जाए तो जो हम लगभग 2 सालों से केस लड़ रहे हैं, तो ये हमारा कोर्स लगभग 4 साल का हो गया। तो ऐसे में शिक्षक साथियों, मेरा बस यही कहना है कि जब दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित शिक्षकों को मान्य किया जा रहा है, शिक्षा मित्रों को मान्य किया जा रहा है कि
किया जा रहा है, तो हम उत्तर प्रदेश में एनआईजेड को क्यों नहीं मान्य किया जा रहा है? यूपी टेट 2021 में एनआईजेड का ऑप्शन क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्यों यूपी टेट 2021 से एनआईजेड शिक्षक साथियों को दूर किया जा रहा है? या फिर क्यों पीएनपी अधिकारियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी इस संबंध में कोई विचार विमर्श नहीं आया है, या फिर हमें अभी ऊपर या फिर उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से एनआईजेड को यूपी टेट 2021 में सम्मिलित किए जाने के संबंध में किसी तरह का ऑर्डर लिखित रूप से नहीं मिला है? क्योंकि हम सभी को पता है शिक्षक साथियों के भी हाल ही में लगभग जनवरी माह में पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे राजपत्र भी जारी हो गया था कि नहीं, एनआईजेड को लेकर किसी भी राज्य में कोई भी संशय नहीं होनी चाहिए। तो शिक्षक साथियों ये रही छोटी सी बात। मेरा सब कहने का बस यही मतलब है, यह वीडियो बनाने का बस यही मतलब है शिक्षक साथियों की जब दूरस्थ शिक्षा यूपी टेट 2021 में मान्य है, उसके करने वाले जो शिक्षक मान्य है, तो एनआईजेड क्यों नहीं मान्य है? क्योंकि एनआईजेड भी एक दूरस्थ शिक्षा का माध्यम है, एक सरकार की भावी योजना रही है। तो ऐसे में हम लोगों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी की जा रही है, और चूंकि हम लोग का केस भी है, उसकी मैं वीडियो आपको अलग से दे दूंगा शिक्षक साथियों। बस कल या परसों में हमारी डेट लगी है 5 अप्रैल को। तो ये जानिए शिक्षक साथियों की जो भी चीज़ें हैं वो अभी असमंजस में हैं। तो चूंकि देखिए सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, तो भी हम लोग को इस चीज़ों से अलग किया जा रहा है, हम लोग को अनदेखा किया जा रहा है। यह सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे अन्य डिग्री और डिप्लोमा मान्य है शिक्षक भर्तियों में, उसी तरह डीएलएड डिग्री को भी पूरी तरह से मान्य करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित किए गए कोर्स के अनुसार ही 2 साल का समय खर्च करके, पैसे खर्च करके इस कोर्स को किया है। और साथ साथ देखा जाए तो इन 2 सालों में हमने जो परेशानी झेली है, उसे लेकर अब तो यह कोर्स 4 साल के ऊपर होने वाला है। तो ये जानिए शिक्षक साथियों, कहीं न कहीं मेरे अंदर जो विचार उमड़ रहा था, मेरी बातों, मेरे दिमाग में जो चीज़ें ठनक रही थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आप भी, आपके अंदर जो भी विचार है इन चीज़ों को लेकर कि जब दूरस्थ शिक्षा है यूपी टेट 2021 में, तो एनआईजेड को उसमें क्यों नहीं सम्मिलित किया जा रहा है? क्यों हम लोग को लेकर इतने उलझने, इतनी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं? क्यों हम लोग को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, फिर हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लखनऊ बेंच जाना पड़ रहा है? जबकि साफ और स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो भी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण एवं दूरस्थ शिक्षा के अप्रशिक्षित शिक्षक है, उन्होंने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिग्री या डिप्लोमा लिया है, वो बिल्कुल मान्य है, या फिर वो अंतिम वर्ष में है। तो ऐसे में एनआईजेड जो कि कंप्लीट कर चुके कोर्स है, उनको क्यों नहीं मान्य किया जा रहा है? तो ढेर सारी बातें शिक्षक साथियों। तो मैं बस यही चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आपका जो भी विचार बनता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना शेयर अपने विचार अवश्य करिएगा शिक्षक साथियों, क्योंकि आपके विचार से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मैं भी चीज़ों को और भी गहनता के साथ आप लोगों के साथ स्पष्ट और बिल्कुल शुद्ध रूप से लाना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षक साथियों मेरा शुरू से ही प्रयास यही रहा है कि मैं बिल्कुल एनआईजेड के संबंध में जो भी जानकारी दूँ, बिल्कुल साफ, स्पष्ट, शुद्ध और परिष्कृत रहे, ताकि किसी भी तरह का संशय उस जानकारी को लेकर आपके मन में न रहे। जैसा कि आप सभी लोगों का जैसा विश्वास टीचर प्लानिंग पॉइंट साथ बना है, आगे भी ऐसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि हमारा सफर यहीं तक नहीं रुकेगा। अभी तो मान्यता लेनी है शिक्षक साथियों, अभी तो यूपी टेट में बैठना है शिक्षक साथियों, और आगे आने वाली जो भी शिक्षक भर्ती है उसमें 90% नहीं 99% सिलेक्शन लेना है। तो बिल्कुल ऐसे ही उमंगित और उत्साहित रहिए शिक्षक साथियों। छोटी जो चीज़ थी मैंने आप लोगों के सामने रखा। तो इसी तरह लेटेस्ट, शुद्ध और स्वच्छ जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि टीचर प्लानिंग पॉइंट बात करता है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए, खुश रहिए, सजग और सचेत बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।